हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के साथ प्रस्तुत हुए यहाँ पे एक कहानी लेकर, जो कहानी स्टैंडर्ड 7th हिंदी के चैप्टर नंबर, जैसे कि मैंने आप लोग के इससे पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवाजी, ये देखिए यहाँ पे शिवाजी, तानाजी और मालवजी और एक दरबान के बारे में चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार के बारे में आप लोग पढ़ा दिए थे। और यहाँ पे लास्ट में हमारा शिवाजी बालक का खत्म हो गया था। यहाँ पे क्या चल रहा था कि शिवाजी जो थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित से पूछ रहे थे कि तुम कौन हो वत्स, और बालक बोलता है कि मेरा नाम मालवजी फौजीदार है। तो अगर आप लोगों ने पहले हमारे ये पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि इस पार्ट 2 में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे शिवाजी के। अब शिवाजी क्या कहते हैं, गंभीर स्वर में शिवाजी कहते हैं कि मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? कौन से अपराध के लिए? तो जो मालवजी थे वो उनको जो शिवाजी को तलवार से मारने जा रहे थे, इसलिए शिवाजी ने कहा कि जानते हो कि तुमको इस जो तुम मुझे मारने आ रहे थे, जो तुमने मुझे अपराध कर रहे थे, उस चीज़ का तुमको क्या दंड भोगना पड़ता? तो मालवजी निर्भरता पूर्वक यानी बिना डरे बोलता है कि मृत्यु। हाँ, मैं जानता हूँ मुझे मृत्यु मिलेगी। अब शिवाजी क्या बोलते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। यहाँ पे जो शिवाजी थे राजा, वो क्या बोलते हैं कि तुमको मैं मृत्यु दंड तो दे दूंगा, पर उससे पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तो अब मालवजी क्या कहते हैं कि वह क्या, वह कौन सी बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो? तो शिवाजी क्या बोलते हैं, तुम्हारे बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, देखो, और सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम किसी से बिना डरे और बहुत ही ज़्यादा कठोर स्वर में अगर हम किसी को कोई भी प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट देते जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो कोई वीर पुत्र होगा जो बिना डरे, बिना उसने कोई गलती ही नहीं की है तो क्यों डरे, है ना। तो उसी तरह से वो शिवाजी ने क्या बोला कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही वीर पुत्र हो, तुम्हारी चाल और मतलब तुम जिस तरह से बोल रहे हो, तुम जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, उस तरह से ऐसा लगता है कि तुम किसी वीर पुत्र हो और तुम सत्यवादी हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तब यहाँ पे मालवजी क्या बोलते हैं, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। क्या बोलते हैं कि जो बात सत्य है, मतलब जो बात सही है वो मैं ज़रूर बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है ना। तो यहाँ पे शिवाजी क्या बोलते हैं, युवक यानी कि पुत्र, बेटा मुझे मार कर क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? यहाँ पे ये राजा कौन थे, शिवाजी छत्रपति, ये कौन थे, तो ये कहाँ के राजा थे? तो यहाँ पे ये मराठा साम्राज्य के राजा थे। तो उन्होंने क्या उस युवक से सवाल पूछा कि क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो तब तुम भी बनोगे ना, तो फिर क्या तुम मुझको मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? तो मालवजी क्या बोलते हैं, नहीं। तो शिवाजी बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, या फिर क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? यानी कि क्या कभी मैंने कुछ गलत काम किया था, मैंने तुमको हानि पहुंचाने जिससे तुमको कष्ट हो, ऐसा मैंने कोई काम किया था? या फिर मैंने कभी भी अपने राष्ट्र पर धब्बा लगाने की कोशिश की थी जिससे तुम मुझे मारने आ रहे हो? तो यहाँ पे मालव जी बोलते हैं, महाराज यह सब तो कुछ भी नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं आपको मारने आ रहा था। तब यहाँ पे शिवाजी क्या बोलते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी जिससे तुम मुझे मारने आ रहे थे? तो यहाँ पे मालव जी क्या बोलते हैं, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। वो क्या बोलते हैं, अगर आप पूछ ही रहे हो तो सुनो। मेरे पिता आपके यानी कि आपकी सेना में सिपाही थे। उनकी जो सेना, उनकी जो फौज होती ना, जिससे वो मातृभूमि की रक्षा करते थे और अपने साम्राज्य को चलाते थे, मराठा साम्राज्य को। तो वहाँ पे उनके जो पिता, ये जो मालव जी के पिता जो थे, वो उनके सेना नायक, मतलब वहाँ पे वो काम करते थे, एक सिपाही थे वो, ठीक है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यौछावर मतलब क्या होता है कि अपने प्राण जो है वो गवा दिए, है ना, अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, यानी कि अपने प्राण जो है वो बिना कोई बात के उन्होंने गंवा दिया और उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि मेरे पिताजी जो थे वो आपके सिपाही थे और फिर उन्होंने वो देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे कितने वर्ष हुए? आज उनको मरे 2 वर्ष हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि आज उनको मरे 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। कितने प्राणी हैं? 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वो जो बच्चा बोलता है कि मेरे जब पिताजी मर गए तब मैं
ये जो घर है उसमें सिर्फ मैं और मेरी मम्मी, ठीक है, इसमें सिर्फ कौन है, मैं और मेरी मम्मी ही है, यानी हम दो प्राणी हैं सिर्फ यहाँ पे। आज 3 महीने से हम दोनों भूखे पेट, अन्न मिलना भी दुर्भर हो गया है। तो यहाँ पे वो बच्चा क्या बोलता है कि यहाँ पे आज 3 महीने हो गए, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स हो गए, और आज तक हमको कभी आप लोगों ने खाना तो दिया नहीं, और हमको पेट भर के अन्न मिलना भी मतलब बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ऐसा कहता है, तो इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि, यहाँ पे देखिए तो उसमें वो बोल रहा था कि इस संसार में जो है कि मनुष्य जो है सब कुछ सहन कर सकता है, पर अगर उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और वो सहन नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो आगे बोलता है कि इसी विचार में मैं बैठा था कि मुझे कौन आके बोलता है, एक सैनिक आके मुझसे बोलता है कि यदि, नेक्स्ट पेज आएगा आपका, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पकड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। तो वो बोलता है मैं इसी विचार में बैठा था कि मुझको एक सैनिक ने आके कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा, क्योंकि धन से तो खाना मिल सकता है ना, तो मैं तुमको धन दूंगा। तो इसलिए उसने बोला कि महाराज, मैं इसी लालच में पकड़ कर मैं आपको मारने, आपकी हत्या करने आ रहा था, तभी आप तुरंत उठ गए। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 खत्म होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 3 में।